आइए आज एक ऐसी रहस्यमयी घटना की गहराई में उतरते हैं। एक रोमांटिक ट्रिप जो देखते ही देखते इंसान के सबसे भयानक दुष्स्वप्न में बदल गई। बिना किसी देरी के चलिए इस खौफनाक सफर की परतें खोलते हैं और समझने की कोशिश करते हैं कि कैसे एक अनजान जगह की शांति हमारे सबसे गहरे डरों को हकीकत में बदल सकती है। जरा सोचकर देखिए, घने जंगल के बीच एक शांत नदी का किनारा और बोनफायर की आग। आरव, जो एक फोटोग्राफर है, अपनी गर्लफ्रेंड निशा की तस्वीरें खींच रहा है। आग की रोशनी में मुस्कुराती हुई निशा। सब कुछ एकदम परफेक्ट लग रहा है। लेकिन जैसे ही आरव कैमरे की डिजिटल स्क्रीन पर वो तस्वीर देखता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। तस्वीर में निशा के ठीक पीछे एक खून से लथपथ सेहरा पहने हुए एक अनजान दूल्हा खड़ा है, जबकि असलियत में वहां कोई नहीं है। कैमरे का लेंस एक ऐसी खौफनाक सच्चाई बयान कर रहा है जो किसी को भी डरा दे। अब यहां जो सबसे भयानक बात है ना, वो है ये कंट्रास्ट। एक तरफ कैमरे का वो डिजिटल सबूत और दूसरी तरफ निशा की वो बेफिक्री। आरव लगातार तस्वीरें खींच रहा है और हर एक फोटो में वो अदृश्य दूल्हा निशा के और भी करीब आता जा रहा है। मतलब नंगी आंखों से देखो तो सिर्फ एक शांत अंधेरा जंगल है, लेकिन कैमरे का लेंस कुछ ऐसा देख रहा है जो हमारी आंखों से पूरी तरह ओझल है। आरव की तो मानी सांसें ही रुक गई हों, क्योंकि उसका दिमाग इस असंभव नज़ारे पर यकीन ही नहीं कर पा रहा था। खैर, ये सब शुरू कैसे हुआ? चलिए फ्लैशबैक में चलते हैं। दोपहर के 4 बज रहे थे जब आरव और निशा के बर्थडे के लिए एक रोड ट्रिप और कैंपिंग पर निकले। निशा चाहती थी कि कुछ दोस्त भी साथ चलें, लेकिन आरव की जिद थी कि ये ट्रिप सिर्फ उन दोनों के लिए होनी चाहिए। ठीक 6 बजे वे रुधिरपुर नाम के एक गांव में पहुंचते हैं और बस यहीं से समय और रोशनी अपना अजीब खेल शुरू करते हैं। शाम के सिर्फ 6 ही बजे थे, लेकिन अचानक से एक अजीब सा अप्राकृतिक और भयानक अंधेरा पूरे गांव को अपनी चपेट में ले लेता है। अब गांव के अंदर का नजारा और भी खौफनाक था। सन्नाटा ऐसा कि सुई गिरे तो आवाज आए। कोई इंसान दूर दूर तक नजर नहीं आ रहा था। गांव के हर एक घर का दरवाजा बिल्कुल खून की तरह लाल था और उन पर काले रंग से कुछ अजीबोगरीब मंत्र लिखे हुए थे। सबसे अजीब बात, शाम के 6 बजे ही हर घर के बाहर मशालें जल रही थीं। इन डिटेल्स ने तुरंत निशा को अंदर तक डरा दिया और इसी बेचैनी के कारण आरव को मजबूरन अपनी गाड़ी पर ब्रेक लगाना पड़ा। जैसे ही गाड़ी रुकी, आरव बाहर निकला और उन अजीब घरों की तस्वीरें लेने लगा। और तभी बिल्कुल अचानक, मानो कहीं से एक बौखलाई हुई बूढ़ी औरत कैमरे के ठीक सामने आ जाती है। उसने लाल जोड़ा पहना हुआ था और वो सिर्फ एक चेतावनी देती है, बंगले से बारात निकलने वाली है, जल्दी से छुप जाओ। ये सुनते ही आरव की रीढ़ में सिहरन दौड़ जाती है और इससे पहले कि वो कुछ समझ पाता या पूछ पाता, वो रहस्यमयी औरत हवा में गायब हो गई, जैसे उसका कोई वजूद ही ना हो। और उस औरत के गायब होते ही जो हुआ वो किसी बुरे सपने से कम नहीं था। आरव घबराकर पीछे मुड़ता है तो गाड़ी खाली है, निशा वहां है ही नहीं। सामने के अंधेरे में वो देखता है कि निशा एक सेहरा पहने हुए आदमी का हाथ थामे जा रही है, जिसके हाथों से खून टपक रहा है। और उनके चारों ओर दुल्हन के जोड़े में कई औरतें गोल घेरा बनाकर मंत्र पढ़ रही हैं। आरव पूरी ताकत से चिल्लाता है, लेकिन तभी पीछे से कोई उसे टैप करता है। वो और कोई नहीं, असली निशा थी, जो बिल्कुल नॉर्मल थी। मतलब वो विजन सिर्फ एक खौफनाक मतिभ्रम था। अब जब आरव ने पूछा कि तुम कहाँ थी, तो निशा ने जंगल की तरफ इशारा किया और कहा कि वो बस उस दूर दिख रहे बंगले को देख रही थी। अब देखिए, दूर से देखने पर तो वो बस एक पुराना खंडर सा बंगला लग रहा था, लेकिन जरा सोचिए, इस सुनसान भयानक जंगल और रहस्य में